हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बायोबाइट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत से स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। जिस स्टूडेंट का आंसर गलत हो निराश ना हो, मैं आ गया हूँ सारे क्वेश्चंस का सलूशन लेकर के। और ये सबके लिए है जिसने सही किया है और जिसने गलत किया है, क्योंकि मैं सब ऑप्शंस को वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो अब हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं जो मैंने ग्रुप पे प्रोवाइड कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसीडर द पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, ये 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट दे रखा है, इसको देख करके हमें बताना है कि क्या क्या है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है अपने एनसीईआरटी का है, नीट डायग्राम बेस है। देखो ये अपने एनसीईआरटी का है कि अपने बच्चों सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शनल व्यू है, इसका ये डायग्राम दे रखे हैं और पूछ रहा है 1, 2, 3, 4, 5 है क्या। तो देखो बच्चों 1 क्या है अपना, अगर हम 1 की बात करें तो 1 है बच्चों स्पर्मेटोजोआ, 1 है स्पर्मेटोजोआ। सेकंड की बात करें बच्चों तो सेकंड है अपना स्पर्मेटिड। और थर्ड की बात करें तो थर्ड है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फोर्थ है सर्टोली सेल। फिफ्थ है स्पर्मेटोगोनिया। देख लो अपने एनसीईआरटी डायग्राम में, देख लो। फर्स्ट स्पर्मेटोजोआ, सेकंड स्पर्मेटिड, थर्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फोर्थ अपना सर्टोली सेल और फिफ्थ स्पर्मेटोगोनिया। इसलिए बच्चों अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, लेयर ऑफ एन ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आर। तो बच्चों ये ओवम का जो लेयर है आउटसाइड से इनसाइड पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कोरोना रेडिएटा, जोना पेलोसिडा एंड विटिलाइन मेम्ब्रेन। दूसरा ऑप्शन है बच्चों जोना पेलोसिडा, कोरोना रेडिएटा एंड विटिलाइन मेम्ब्रेन। तीसरा ऑप्शन है बच्चों विटिलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलोसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। चौथा ऑप्शन है जोना पेलोसिडा, विटिलाइन मेम्ब्रेन एंड कोरोना रेडिएटा। चलो हम लोग बच्चों ये देखते हैं अपना ओवम का डायग्राम। पहले देखो बच्चों ये क्या है, अपना ओवम का डायग्राम है। तो क्या पूछ रखा बच्चों, आउटर टू इनर। तो सबसे बाहर देखोगे तो क्या बच्चों, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, सबसे बाहर वाला लेयर सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा होता है। फिर उसके बाद अच्छा बच्चों आता है ये जो ग्रीन वाला लेयर देख रहे हो, ये जो ग्रीन ग्रीन डार्क ग्रीन है, ये अपना क्या है बच्चों, जोना पेलोसुडा है। फिर देखो ये जो पिंक कलर का दिख रहा है, ये पिंक कलर का बच्चों है अपना अपना पेरीविटलाइन स्पेस। ठीक है बच्चों, पेरीविटलाइन स्पेस मतलब विटलाइन मेम्ब्रेन इसके बाहर होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखें तो पहले क्या था, कोरोना रेडिएटर था, दूसरा जोना पेलोसुडा, तीसरा विटलाइन मेम्ब्रेन। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, करेक्टली मैच पेयर आर। अब कुछ दे रखा है ऑप्शन, इससे पूछा कौन है जो करेक्टली मैच पेयर है। तो हम देखते हैं, पहला है क्लाइटोरिस, इरेक्टाइल बॉडी इन फीमेल, होमोलॉगस टू ग्लांस पेनिस इन मेल। दूसरा है क्वाइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तीसरा है कोलेस्ट्रम, सिक्रेशन फाउंड इन सेमिनल फ्लूइड। चौथा बच्चों है एरियोला पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया अराउंड द निप्पल। ठीक है बच्चों, यहाँ ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3, 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन बी है 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन सी है 2 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन डी है 1 एंड 3 आर करेक्ट। तो हम लोग देखते हैं इसमें से सही कौन सा है। तो क्लाइटोरिस का दे रखा है इरेक्टाइल बॉडी इन फीमेल, होमोलॉगस टू ग्लांस पेनिस इन मेल। बच्चों हाफ स्टेटमेंट तो इसका सही है, लेकिन यहाँ पे किसके होमोलॉगस होता है बच्चों, ग्लांस पेनिस का नहीं होता है, पेनिस के होमोलॉगस होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट तो गलत है। दूसरा है क्वाइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सही है बच्चों। तीसरा है कोलेस्ट्रॉल, सिक्रीशन फाउंड इन सेमिनल फ्लूइड। बच्चों सेमिनल फ्लूइड में नहीं पाया था। कोलेस्ट्रॉल किसे कहता है, फर्स्ट मदर मिल्क को कहते हैं हम लोग, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी गलत है। और चौथा है एरियोला पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया अराउंड द निप्पल। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 वाला सही है। देखते हैं किसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है बच्चों, 2 एंड 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 44, द मेन फंक्शन ऑफ फिम्ब्रिया ऑफ फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल इज टू। अब फिम्ब्रिया का फंक्शन पूछ रहे, फीमेल में पूछा जो फैलोपियन ट्यूब में फिम्ब्रिया होता है इसका फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए है रिलीज टू ओवम फ्रॉम द ग्राफ्टिन फॉलिकल। ऑप्शन बी है मेक नेसेसरी चेंजेस इन द endometrium for implantation. ऑप्शन सी है हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ऑप्शन डी है हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। चलो बच्चों
हम लोग देखते हैं पहले ये स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और यहाँ पे दे रखा है बच्चा फिम्ब्रिया। ये फिम्ब्रिया होता है अपना इन्फेंडुलम के जस्ट नीचे, इसका ये फंक्शन पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। तो फंक्शन इसका होता है मेनली हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। जो ओवम होता है उसमें से क्या करता है, तो ये ओवम को कलेक्ट करके, जब ओवुलेशन ओवम कलेक्ट करता है, देखो एनसीईआरटी का लाइन है ये, फिम्ब्रिया विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ये तो पूरा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। और रिलीज ऑफ ओवम इसका नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45, स्पर्मेटोजेनेसिस चेंजेस इन्वॉल्व। अब स्पर्मेटोजेनेसिस चेंजेस क्या क्या होता है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है। पहला है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट टू स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनियम टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। चलो देखते हैं क्या देखा था बच्चों। पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होता ही है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी होता ही है, और सेकेंडरी से स्पर्मेटिड होता ही है। तो इसलिए बच्चों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है बच्चों, देखो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, इसलिए एनसीईआरटी तुम ध्यान से पढ़ा करो। एनसीईआरटी पढ़ा करोगे तो नीट दोनों के लिए ईजी रहेगा, कोई कठिन नहीं रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कुछ स्टेटमेंट दे रखा है और इसमें से पूछ रहा है कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग मेल जर्म सेल। दूसरा स्टेटमेंट है लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट एंड्रोजन। तो अगर पहली ऑप्शन की बात करूँ तो पहला ऑप्शन तो सही है, सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दूसरा ऑप्शन भी क्या है बच्चों, लीडिंग सेल्स से क्या करता है बच्चों, अपना एंड्रोजन सीक्रेट करता है, एंड्रोजन मतलब एलएच अपना सीक्रेट करता है। तीसरा ऑप्शन है सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प इन द स्पर्म टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। बच्चों ये ऑप्शन तो ये एक्रोसोम की वजह से ही पेनिट्रेट कर पाता है ओवम में। तो चौथा ऑप्शन तो बच्चों गलत होगा, ये होगा। देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर डिप्लॉयड। बच्चों यहाँ पे दे रखा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर डिप्लॉयड, अभी हमने जस्ट पीछे देखा, देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये क्या बच्चों, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये बोल रहे डिप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे हो गया मियोटिक डिवीजन। जब भी मियोटिक डिवीजन होता है तो मियोटिक डिवीजन को हम लोग कहते हैं बच्चों रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। और रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है बच्चों, जो जेनेटिक मटेरियल था वो आप हो जाता है, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाता है। इसलिए देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर डिप्लॉयड। ये अपने बच्चों क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 है, इन ह्यूमन what is the ratio of number of gamete produced from the one male primary sex cell to number of gamete produced from one female primary sex cell। यहाँ पे बच्चों कुछ रेशियो पूछ रखा है कि क्या रेशियो गैमेट की प्रोडक्शन होती है। पहला ऑप्शन है 1:4, दूसरा ऑप्शन है 1:1, तीसरा ऑप्शन है 4:1, चौथा ऑप्शन है 1:3। बच्चों देखो इसमें क्या होता है बच्चों, और हम लोग देखें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस में एक अपना होता है, वो प्रोड्यूस करता है 4 करता है, और इसमें कोई भी डीजेनरेट नहीं होता है। वही अगर ओजेनेसिस में होगा तो ओगोनिया, एक ओगोनिया डिवाइड करके प्रोड्यूस करता है सिंगल ओवम। और 3 क्या होते हैं इसमें डीजेनरेटिव, भी प्रोड्यूस 4 करता है लेकिन 3 क्या होती है इसमें डीजेनरेट होता है। तो सिंगल ओवम क्या होता है, फंक्शनल होता है। तो इसके हिसाब से देखें बच्चों, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर चलो देखते हैं 47 का। तो 47 का बच्चों क्या होगा, 4:1, क्योंकि ये किसका रेशियो पूछ रखा है, अपना प्राइमरी सेक्स से अपना मेल गैमेट फीमेल गैमेट का पूछ रखा है, इसलिए 4 ऑप्शन नंबर सी से होगा 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48 है, ये अपना एक फ्लो चार्ट बना रखा है, इसमें कुछ मिसिंग है उसके बारे में बात पूछना है। देखते हैं 48 क्या है, द पाथ ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट इज गिवन, प्रोवाइड द मिसिंग स्टेप इन द ब्लैंक। ये स्पर्म का पाथवे दे रखा है और कुछ अपना मिसिंग ब्लैंक है उसको बताना है। पहले देखते हैं कि क्या अपना पाथवे है। पहला बच्चों दे रखा है, देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जा रहा है रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से कहाँ जा रहा है बच्चों, ये ऑप्शन गायब है, वहाँ से कहाँ जा रहा है एपिडाइडमिस जा रहा है, फिर ऑप्शन 2 गायब है, फिर यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकल जा रहा है। तो देखते हैं तो क्या होता है बच्चों,
यहाँ रेटी टेस्टिस कहा जाता है वासा इफ्रेंसिया में, फिर वासा इफ्रेंसिया से कहा जाता है बच्चों इफिडाइडेमिस में जाता है, और इपिडाइडेमिस से कहा जाता है बच्चों वासा डिफ्रेंसिया में जाता है। इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वासा इफ्रेंसिया और वासा डिफ्रेंसिया। लो बच्चों दूसरा वाला भी अपना फ्लो चार्ट है ये, लेकिन ये बच्चों किसका है, oogenesis का है। देखो 49 नंबर क्वेश्चन, द मदर जर्म सेल आर ट्रांसपोर्टेड इनटू mature follicle through a series of steps, provide the missing step in the blank। तो पहला दे रखा है बच्चों, अगर देखेंगे तो oogonia है, oogonia के बाद ब्लैंक है, फिर प्राइमरी फॉलिकल है, फिर ब्लैंक, फिर ब्लैंक, फिर लास्ट में बच्चों मेच्योर या ग्राफिन फॉलिकल है। देखते हैं जो ब्लैंक है oogonia से के बाद क्या आता है बच्चों, देखेंगे तो oogonia के बाद आता है बच्चों प्राइमरी oocytes आता है। ये प्राइमरी oocytes के बाद बाहर आता है प्राइमरी फॉलिकल्स आता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल्स पर डेवलप होता है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स पर टर्सरी फॉलिकल आता है, फिर लास्ट में आता है बच्चों ग्राफियन फॉलिकल। तो ये अगर देखें तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50। देखो इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन द मेमेलियन एग इज कवर्ड बाई मेम्ब्रेन कॉल्ड। ठीक है बच्चों, यहाँ पूछ रखा है कि इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद कौन से लेयर से कवर होता है। तो ऑप्शन ए है कोरियन, ऑप्शन बी है जोना पेलोसोडा, ऑप्शन सी है कोरोना रेडिएटा, ऑप्शन डी है विटलाइन मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी है विटलाइन मेम्ब्रेन। चलो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कोरियन क्या होता है। देखो बच्चों एक्सप्लेनेशन में, द कोरियन इज आउटर मोस्ट फीटल membrane around the embryo in mammals, bird and reptile which lie outside the zona pellucida। ये बच्चों फीटल मेम्ब्रेन के बाहर होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, आउटर सरफेस ऑफ ओवम इज कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द विटलाइन मेम्ब्रेन which is the further covered by the another primary membrane known as zona pellucida। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या होता है अपना देखेंगे तो विटलाइन मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद जोना पेलोसोडा होता है, फिर बच्चों होता है कोरियन मेम्ब्रेन होता है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विटलाइन मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सबसे आउटर मोस्ट हो गया। इसके बाद हो गया बच्चों अपना जोना पेलोसोडा, उस और जोना पेलोसोडा के बाहर भी कौन होता है बच्चों, कोरोना रेडिएटा, फिर लास्ट में होता है अपना विटलाइन मेम्ब्रेन। इसलिए जस्ट ओवम के बाद अपना क्या होता है बच्चों, विटलाइन मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बच्चों मैं अपने सारे क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ, और हम लोग ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते हुए बायोलॉजी में महारथी बन जाएंगे और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।